हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूं एक और वीडियो सिर्फ आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हो हौसला तो फासला क्या है। इसी मोटिवेशन लाइन जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं क्या कुछ है आज खास। जैसे कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीटल सर्कुलेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीटल सर्कुलेशन अगर हम बात करें तो अडल्ट के सर्कुलेशन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि ये सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन जो होता है वो अडल्ट सर्कुलेशन का बिल्कुल ही डिफरेंस अलग होता है। तो क्या अलग होता है, चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे, आज देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फीटल सर्कुलेशन जो है यहाँ से प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है। और हम प्लेसेंटा से यहाँ से समझेंगे कि प्लेसेंटा से सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो प्लेसेंटा से यहाँ पे 3 वेसल्स निकलती हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, एक हमारी जो होती है वो अम्बिलिकल वेन होती है और 2 हमारी अम्बिलिकल आर्टरी होती है। अब अम्बिलिकल वेन जो होती है उसमें जो ब्लड पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्लेसेंटा से जैसे बच्चे के पास जाता है तो डायरेक्ट हार्ट में नहीं पहुंचता है। सबसे पहले कहां पहुंचता है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अम्बिलिकल जो वेन होती है वो सबसे पहले लीवर के पास पहुंचती है। लीवर के पास जो पहुंचती है यहाँ पे, और लीवर में भी कहां पहुंचती है, लीवर में स्पेसिफिक यहाँ पे लीवर में पहुंच रही है। और ये ब्लड जो है लीवर में सर्कुलेट होता है। लीवर में सर्कुलेट होने के बाद फिर क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे पोर्टल वेन होती है, ये पोर्टल वेन जो लीवर में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट ब्रांच, एक लेफ्ट ब्रांच में। अब यहाँ पे जो ब्लड पहुंचा है वो कहां पहुंचा है, हमारे लीवर में। लीवर से क्या होता है, लेफ्ट जो ब्रांच होती है, जो लेफ्ट ब्रांच होती है वहां से एक हमारी वेसल्स निकलती है जिसे हम बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। वो वेसल्स क्या करती है, डायरेक्ट यहाँ पहुंचती है इंफीरियर वेना केवा में। अब यहाँ पे कहां पहुंच गई, इंफीरियर वेना केवा में वो ब्लड पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही ये इंफीरियर वेना केवा में ब्लड पहुंच जाता है, अब ये ब्लड क्या था, पहले जब यहां से चला था अम्बिलिकल वेन से लीवर पहुंचा, लीवर में जाके लीवर से लेफ्ट जो ब्रांच होती है लीवर में, वहां से एक और स्ट्रक्चर निकला यहाँ पे डक्टस वेनोसिस, और ये पहुंचा कहां पे ब्लड, फिर इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा पहले से हमें पता है यहाँ पे जो डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो लेके आता है। स्पेसिफिक जो हमारे लोअर पोर्शन का ब्लड होता है वो कौन लेके आता है, इंफीरियर वेना केवा लेके आती है। अब इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड भी मिक्स हो जाता है और फिर ये ब्लड कहां पहुंचता है, हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचने के बाद फिर ये क्या, फोरामेन ओवल के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ही ब्लड पहुंच जाता है। अब इस समय पे हमारा जो ब्लड था वो कहां पहुंच चुका है बच्चे का, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है। और यहीं पे पाए जाते हैं वॉल्व, जो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भर जाते हैं, कॉन्टेक्ट करता है और यहाँ से जो ब्लड होता है वो कहां पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। इधर राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया और लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे एट्रियम से जो ब्लड था और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड था वो कहां पहुंचता है, यहाँ से बॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट जो वेंट्रिकल है उसका ब्लड कहां जाता है, अब राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचता है, लंग्स में। अब क्योंकि हमें पता है कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो मेच्योर नहीं होते हैं, तो आगे फर्दर जो अडल्ट का ब्लड होता है, जैसे अडल्ट का सर्कुलेशन की हम बात करें तो लंग्स से फिर कहां जाता है, वो पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है मेच्योर है, उसके लंग्स अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें देखने मिलेगा जो लंग्स का ब्लड है वो जितना उसे चाहिए यहाँ पे मेच्योर होने के लिए उतना लेने के बाद रिवर्ट बैक आता हुआ हमें देखने मिलता है। और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे हम, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो था वो आयोटा में जाते हुए देखने मिलता है। बट क्योंकि यहाँ पे लंग्स मेच्योर नहीं है तो ब्लड जो था वो लंग्स से बाहर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, तो वो वापस यहाँ पे कहां देखने मिलेगा, डक्टस आर्टियोसिस जो होता है वो डक्टस आर्टियोसिस के द्वारा यहाँ पे आयोटा में हमें जाता हुआ देखने मिलता है। कि जो लंग्स में जितना ब्लड चाहिए था उतना पहुंच गया, उसके बाद फिर बैक करके डक्टस आर्टियोसिस के द्वारा कहां पहुंचता है, आयोटा में। अब आयोटा में जैसे ब्लड पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड तो आयोटा में पहुंच गया, अब राइट एट्रियम का भी ब्लड इनडायरेक्टली डक्टस आर्टियोसिस के द्वारा आयोटा में ही पहुंच गया। अब हमें ही पता है आयोटा जब निकलती है तो इस तरह से एक आर्च ऐसा बनाती है। एक सबसे पहले हमारा देखने में मिलता है असेंडिंग आयोटा, फिर आर्च ऑफ आयोटा, फिर डिसेंडिंग आयोटा। इस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, देख सकते हैं कि सबसे पहले आयोटा जब निकलती है तो असेंडिंग आयोटा,
असेंडिंग अयोटा, फिर आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा, यानी कि अयोटा अब नीचे आती है, इस तरह से नीचे आती है हमें देखेगी। जैसे डिसेंडिंग अयोटा स्टार्ट होती है वहीं से अयोटा डिफरेंशिएट होने लगती है अलग अलग नामों से। जैसे कि सबसे पहले चेस्ट वाले एरिया में पहुंचती है जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक अयोटा, उसके बाद फिर हमारे एब्डोमेन वाले एरिया में पहुंचती है जैसे अयोटा, तब उसे फिर हम बोलते हैं वहां पे स्पेसिफिक फर्दर वहां पे डिवाइडेशन होता है। जैसे एब्डोमेन के पास अयोटा हमारी पहुंचती है तो डिवाइडेशन हो जाता है दो पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं एक तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक हो जाता है हमारा लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये दो पार्ट में आपको दिख रही है। आगे फर्दर और यहाँ पे जैसे आगे बढ़ती है अयोटा राइट और लेफ्ट, तो फर्दर आगे क्या होता है राइट जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम एक को बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दूसरी को इंटरनल इलियक आर्टरी। वैसे लेफ्ट वाले पोर्शन जो है हमारा लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी वो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी जो अंदर तरफ है, एक बाहर तरफ जो दिख रही है वो होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब यहां देखने मिलता है कि जो फर्दर जब आगे बढ़ती है तो इंटरनल जो इलियक आर्टरी है, स्पेशली दोनों जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, एक तो ये वाली हमारी जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की इंटरनल आर्टरी है और एक राइट कॉमन इलियक की जो इंटरनल आर्टरी है, ये दोनों आर्टरी जो होती है फर्दर आगे पहुंचती हैं और जो अम्बिलिकल आर्टरी थी उनमें दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और वापस ये ब्लड कहां पहुंच जाता है प्लेसेंटा के पास। यही बात करें जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बची थी हमारी, एक तो हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की एक्सटर्नल आर्टरी बची है और एक राइट कॉमन इलियक की आर्टरी की एक्सटर्नल आर्टरी बची है। ये फर्दर आगे बढ़ती हैं और बेबी का फर्दर जो नीचे का पोर्शन हमारा रहता है पूरे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और पूरे में ब्लड जब सर्कुलेट हो जाता है उसके बाद वापिस कहां पे इंफीरियर वेना कवा द्वारा दोबारा ब्लड वापिस आ जाता है राइट एट्रियम में। तो ये हमारा जो है फीटल सर्कुलेशन देखने मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्पेसिफिक इसमें 5 स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा अम्बिलिकल वेन आती है, दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी आती है, तीसरा डक्टस वेनोसिस, चौथा की बात करें तो फोरामेन ओवल और पांचवा डक्टस आर्टियोसिस। ये 5 स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कॉमन देखने मिलते हैं। तो यही था आज का हमारा फीटल सर्कुलेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तभी कहीं ना कहीं जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।